भाव बंधनों से छुड़ाने का उपदेश है। काम क्रोध मद मोह लोभ से बचाने का उपदेश है। छली कपटी रागी द्वेषी से बचने का उपदेश है। निर्मल संगति करने का उपदेश है। और पारखी सदगुरुदेव थे सदगुरु श्री कबीर साहब जी। इसलिए कोई भी बात कहते थे तो परख के कहते थे, विचार करके कहते थे। बिना विचारे कोई भी शब्द कभी नहीं कहे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बिना विचारे कोई भी शब्द कभी नहीं कहे। और जो बिना विचारे शब्द कहता है उसकी वाणी में बल नहीं रहता, वो झूठा भी माना जाता है। तो जहां कहा है कि झूठा कबू न करें काज और हों बरजों तो सुन निलाज। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे निर्लज्ज लोगों, मैं आपको बहुत बरजता हूं, हटकता हूं, लेकिन आप सत्य न्याय निर्णय की बात को मानते नहीं हो। धोखे में अपने समय को बिताते हो। और जब तक धोखे में अपने समय को बिताओगे, अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक आप लोगों की कोई कदर नहीं रहेगी। कदर उसी की रहती है जो विचार की बात कहता है। कदर उसी की रहती है जो विचार के बैठता है। राजन के दरबार में अयो समय बिताए, अयो समय बिताए बात बूझे सो कहियो, और मती उठो गहराए मती मौनी हो रहियो। कहें लहरू कबराए बनेंगे त्यारे काजा, और सकल सभा उठ जाए बात तब पूछे राजा। कहीं भी जाकर के यदि बिना विचारे कोई बोलेगा तो उसका अपमान होगा, और अनलगर ज्यादा भी बोलेगा तो उसका अपमान होगा। और जो समय के अनुसार बोलेगा तो समझ लो उसका सम्मान होगा। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हसाए। इसलिए सतपथ पर चलना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सबको यही संदेश दिया, भैया सतपथ पर चलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोलने से कदर घटती है और सत्य बोलने से कदर बढ़ती है। बहुत से लोग हैं घर में छल करते हैं, कपट करते हैं, सताते भी हैं, लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं भैया सब अजर अमर अखंड हैं, सब अविनाशी चेतन जीव हैं। तो हे अविनाशी चेतन जीव, तेरा नाश तो नहीं होता है, लेकिन तू छल कपट में फंस करके अपने समय को बर्बाद कर लेता है। तू निज पद से गिर जाता है, भ्रम में अपने आप को गमा देता है। चेतन पूजा अच्छी नहीं लगती। चेतन पूजा क्यों नहीं अच्छी लगती? कारण क्या है कि वहां पर सेवा करनी पड़ती है, उनकी सेवा में भी रहना पड़ता है। बीमार पड़ गए तो हाथ पकड़ करके भी चलना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, बहुत सेवा करनी पड़ती है। और डॉक्टर बतावे समय से इनको दवाई देना, तो दवाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए लोग चेतन पूजा से डर के भागते हैं। और पत्थर की मूर्ति है, उसके लिए तो कोई दवाई दौरी लगेगी नहीं, वो पूजा कर लेते हैं, खूब घूम लेते हैं, पेड़ वृक्षों की पूजा कर लेते हैं। तो काम क्रोध मद मोह लोभ में पूरा समय चला जाता है, लेकिन लोग सत पथ पर नहीं चल पाते। ये बड़े धोखे की बात है, धोखा है। धोखे में सारा समय चला जाता है। और महापुरुष तो अपने अपने समय पर समझाते हैं, समझाने का काम है। संत गुरुजन है वो भी अपने शिष्यों को समझाते हैं, और माता पिता हैं वो भी अपने बेटी बेटाओं को समझाते हैं। और समझाने से जो समझ जाते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, और जो समझाने से नहीं समझते तो वो मनमती हो जाते हैं। एक होते हैं गुरुमुखी और एक होते हैं मनमुखी। तो जो मनमुखी होते हैं तो मन में जैसा आता है तैसा करते हैं। एक बार लड्डुओं की पंगत थी और चेला बोला गुरुजी मैं तो 10 लड्डू खाऊंगा। गुरुजी बोले बेटा लड्डू बड़बड़े 10 मत खा, 5 ही लड्डू खा ले। कि नहीं मैं तो 10 खाऊंगा। बहुत अच्छे, आज कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे तो लड्डू लड्डू खाने। गुरुजी बहुत मने करे, चेला नहीं माना तो 10 लड्डू खा गया। अब 10 लड्डू खा गया, पेट भरा, पानी पिया, पेट फूला, पेट में दर्द हुआ, अरे मरा अरे मरा।
फिर अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने कहा अब ये बचने वाला नहीं, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हुआ, मर गया। तो जो संत गुरुजनों की बात को नहीं मानता है पछताता है। और एक चेला था, उसने बड़े बड़े बार खा लिए और बोला गुरुजी अब तो मैं सिद्ध हो गया, अब बाहर घूमने जाऊंगा। कि ठीक है जा तो रहा है पर अपनी सिद्धता नहीं दिखाना, है ना, जैसा मिले तैसा खाना, भूख लगे तो भिक्षा कर लेना, और किसी के पास में जाकर के सिर पे हाथ धरना, किसी को आशीर्वाद देना, ये नहीं करना। कि ठीक है, अब चला गया। अब एक माता आई, उसका बेटा बीमार था, बाबा मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा, इसको ठीक कर दो। वो बोले कि नहीं भाई मेरे पास कुछ कर दो। तो उन्होंने अपनी जटाओं में से एक बार निकाला और उस बच्चा के हाथों में बांध दिया, कहते ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा आराम पड़ गया। उस माता ने गांव में जाकर कहा कि एक बहुत बड़े सिद्ध बाबा आए और एक बार बांध देते हैं हाथों में तो बच्चा ठीक हो जाता है। अब तो वहां भीड़ लगने लगी। फिर इलेक्शन का समय आया, अब वहां पर विधायक लोग आ गए, बोले कि बाबा के हाँ हमको भी बाल दो। कि भैया बारों से कुछ नहीं होता, तो दे दिया। तो दूसरे भी आए गए, तीसरे भी आए गए। अब तो बाबा की आफत आ गई। रात में कमरा बंद करके बाबा अंदर सो गए और नेता लोग आए और कमरा के फाटक तोड़ करके और सब दाढ़ी के मोछ के सारे बारों के खोंच लिए, खून खच्चड़ हो गया। और रोते रोते महात्मा अपने गुरुजी के पास आए। गुरुजी से बोले गुरुदेव ये क्या हुआ? गुरुजी बोले क्या हालत हो गई तेरी, जिस सिर के बार दाढ़ी के बार कहाँ गए, ये खून कैसा चल रहा है? कि ऐसे ऐसे बात है कि देख मैंने तभी कहा कि सिद्धता नहीं दिखाना, ऐसे कुछ होता नहीं है। यदि बार बांधने से आशीर्वाद देने से रोग ठीक हो जाए तो सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे, वैद्य हकीम बेचारे क्या खाएंगे? तो रोग तो औषधि का विषय है, औषधि कराओ, है ना। कोई सुनता है तो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दो, गंदे कर्मों से बचने का उपदेश दो, विवेक विचार से रहने का उपदेश दो। किसी को ऐसा मत कहो कि बार बांधने से, क्या हाथ सिर पे रखने से आशीर्वाद लग जाएगा, या सिर पे हाथ रख दो तो नौकरी लग जाएगी। ये सारी बेकार की बात है। तो सारा संसार इसी भ्रम में डूबा हुआ है। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि झूठा लोगों से बचना, छली कपटियों से बचना, राग द्वेषियों से बचना, पंडित पुजारियों से बचना, तंत्र मंत्र जादू टोना फंसाने वालों से बचना। जब इन लोगों से आप लोग बच जाओगे और अष्ट महासद्गुणों को धारण कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। और यदि अष्ट महासद्गुणों को धारण नहीं किए और छल कपट में फंसे, रागी द्वेषियों के साथ में रहे, है ना, लालचियों के साथ में रहे, आलसियों के साथ में रहे, तो आलसी के साथ में रह करके कैसा भी आदमी वो आलसी हो जाता है, और क्रोधियों के साथ में रह करके कैसा भी वो क्रोधी हो जाता है, अभिमानियों के साथ में रह करके वो अभिमानी हो जाता है, कपटियों के साथ में रह करके कपटी हो जाता है, और लोभियों के साथ में लोभी हो जाता है। तो इसलिए पारखी संतों की शरण में लग करके पारखी संत जैसा कहें वैसा चलना चाहिए, देख लेना चाहिए कि पारखी है कि नहीं, कि बनावटी पारखी तो नहीं है। एक बनावटी पाठ भी खेल लेते हैं, जैसे राजा रानी का पाठ खेलते हैं रामलीला में, वो बनावटी है, और रास लीला में जो राधा कृष्ण बनते हैं वो बनावटी पाठ खेलते हैं। इसी प्रकार से बहुत से बनावटी घर से निकल करके साधु भेष बना करके और संसार को लूटते फिरते हैं, वो बनावटी होते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया अपने आप को जानो और बनावटीपन को दूर करो, और जब बनावटीपन दूर हो जाएगा, सभी प्रकार का कपट छल आपका दूर हो जाएगा, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, तो फिर आपकी वासना मिट सकती है। और बनावटीपन दूर नहीं हुआ, परिवार से मोह नहीं टूटा, माता पिता घर गृहस्थी से मोह नहीं टूटा, हितु रिश्तेदार से मोह नहीं टूटा, तो समझ लो कि बनावटीपन पूरा जीवन रहेगा और अंतःकरण काला का काला रह जाएगा और हृदय की कालमा मिटेगी ही नहीं किसी उपाय से। इसलिए आज अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, छल कपट को अपने अंदर से निकाल दो, अष्ट महासद्गुणों को धारण करो और 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, पारखी संतों की बात मानो, तब आपका अंतःकरण पवित्र होगा, और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।